राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मस्त है सभी लोग। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग ध्यान से देखते रहिए और नोट्स अच्छे से बनानी है। एक बार कवर कर लिया, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसकी पूरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पार्ट का नाम ही है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पढ़ेंगे हम 2 चीजें। सबसे पहले हम सीखेंगे माइक्रोस्कोप, और जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा उसका नाम होगा टेलीस्कोप। तो एक माइक्रोस्कोप और दूसरे डिवाइस है टेलीस्कोप। तो देखिए माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है। माइक्रोस्कोप का क्या होता है, जो छोटी चीजों को बड़ा बना दे। जैसे देखा होगा ब्लड वगैरह हम चेक कराने जाते हैं, तो ब्लड की जो सेल्स होती हैं उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। करते क्या है, जो ब्लड सेल है उन्हें बड़ा करके देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप, और दूसरे डिवाइस का नाम है टेलीस्कोप। जैसे हमें स्टार्स को देखना है, किसी दूसरे प्लेनेट को देखना है, या बहुत दूर की चीज को देखना है, तब उसके लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। तो अब समझते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या है, टू मैग्नीफाई द स्मॉल ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखाना, तो चीजों को बड़ा करके दिखाएगा माइक्रोस्कोप। दूसरे का नाम है टेलीस्कोप। अब देखो टेलीस्कोप क्या होता है, जो दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है। यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। किसे देखने के लिए, दूर की चीजों को देखने के लिए। एग्जांपल्स में जैसे हमें स्टार्स देखने हैं, किसी प्लैनेट्स को देखना है, मून को देखना है, या फिर और भी दूर की चीज को देखना है, तब हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। अब समझते हैं सबसे पहले माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए माइक्रोस्कोप बेसिकली आपको 2 टाइप में यूज करने हैं। एक होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरे का नाम होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक है सिंपल और दूसरे का नाम क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये देखिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगा, जो देखा होगा सभी ने, जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, जो वॉच मेकर होते हैं, जो घड़ी को बनाते हैं, तो देखिए घड़ी में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उन्हें देखने के लिए आंखों पे एक लेंस लगाते हैं, और जो लेंस होता है वही कौन सा, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये चीजों को बड़ा करके दिखाएगा, लेकिन इसकी लिमिट है कि मैक्सिमम 10 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा। ये सिर्फ 10 गुना चीजों को बड़ी कर पाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कितने टाइम, 10 गुना मैग्नीफाई कर पाएगा। इसका यूज कौन करता है, यूज बाई जो वॉच मेकर होते हैं, घड़ी बनाने वाले। ज्वेलरी शॉप पे इसका यूज होता है। ज्वेलरी शॉप देखा होगा, जो बहुत बारीक बारीक ज्वेलरी के काम होते हैं, वहां पर भी इसका यूज हो जाता है। और इसका यूज होता है जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों में जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया होते हैं उन सभी को देखने के लिए कौन यूज करता है, डेंटिस्ट। और जो आई स्पेशलिस्ट या आई डॉक्टर होते हैं वो भी यूज करते हैं किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होगा, 10 गुना बड़ा कर पाएंगे। वॉच मेकर ज्वेलरी शॉप वाले यूज करेंगे, डेंटिस्ट हो गया, आई डॉक्टर हो गया, ये सब सिंपल माइक्रोस्कोप पे यूज करते हैं। अब इसमें देखिए 2 चीजें होती हैं, एक हमें देखना है कितना मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, और दूसरा है कि मिनिमम कितना होगा। तो इसमें जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो सकता है mx, ये हो सकता है 1 + d/f, और जो मिनिमम होता है ये वैल्यू आती है d/f। कैसे आएगा अभी देख भी लेंगे सभी। दूसरे की बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये अगर माइक्रोस्कोप सिर्फ 10 गुना तक बड़ा कर पा रहा है, मतलब वो सिंपल है। अगर 10 गुना से ज्यादा बड़ा, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना, उतना ज्यादा बड़ा करना है, तब हम यूज करते हैं किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या होता है, 2 लेंसेज का हमें यूज करना होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो दूसरा हमारे पास लेंस होगा उस लेंस का नाम होता है आई लेंस, या बोलते हैं आई पीस लेंस। तो कंपाउंड में 2 लेंस, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरे का नाम क्या है, आई पीस लेंस। तो कंपाउंड में 2 लेंस, ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंस।
अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये होगा स्मॉल इन साइज, ये हम छोटा रखते हैं, और जो आई लेंस है ये बड़ा होता है, लार्ज इन साइज। तो एक छोटा लेंस होगा और एक बड़ा लेंस। जो छोटा है ऑब्जेक्टिव, जो बड़ा है कौन सा, आई लेंस। दूसरे हमारे डिवाइस है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी तीन टाइप्स आते हैं। टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन टाइप में। पहला आएगा, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग। अब नाम है रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग का मतलब लेंस उसका यूज हो रहा होगा, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, यूजेज ऑफ लेंस, इसमें हम लेंस का यूज करते हैं। जो दूसरा आता है, इसका नाम होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें हम करते हैं यूज मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन की बात ऑब्वियस है कि मिरर का यूज होगा। और जो तीसरा है, इसका नाम होता है कैटा डायोप्ट्रिक टेलीस्कोप, नाम ही कैटा डायोप्ट्रिक। कैटा डायोप्ट्रिक का मतलब होता है यूज लेंस एंड मिरर बोथ। तो लेंस और मिरर दोनों का यूज करेगा तो कैटा डायोप्ट्रिक। तो ये पूरा ओवरव्यू है कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में क्या क्या होता है। अब इनके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले भी हम देख लेते हैं, और बहुत सारे टर्म्स है जो सीखने हैं, तो पहले बार इसे नो करिए जल्दी, फिर सभी टर्म सिखाते हैं। तो नोट कर लिया सभी ने। अब आते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा, इसका कितना आएगा, इसमें कौन कौन सा केस बनेगा, इसमें कौन कौन सा केस बनेगा, वो सब भी समझना है आपको। अब देख लेते हैं सभी। सबसे पहले माइक्रोस्कोप, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप। तो देखिए माइक्रोस्कोप में दो पार्ट हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में भी जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो दो केस में याद रखना है। पहला केस आता है फॉर स्ट्रेन आई। अब इनका मतलब ही बता रहे हैं क्या होता है स्ट्रेन आई। स्ट्रेन आई का मतलब जब जो इमेज है हमारी आंखों के बिल्कुल पास बने। अब आंखों के पास कितनी डिस्टेंस पर, तो आंखों के सामने भी एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, जिसका नाम होता है कैपिटल डी। तो फॉर स्ट्रेन आई का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। इमेज कहां पे बन जाए, डी पर, और डी की वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और इस डी का नाम होता है जिसे बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आंखों के सामने मिनिमम डिस्टेंस, तो उसका नाम है कैपिटल डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दूसरा आता है फॉर रिलैक्स आई। रिलैक्स मतलब जब आंखों पे कोई प्रेशर ही ना हो, आराम से किसी को देख रहे हैं, तो जब आराम से किसी को देखते हैं तो रिलैक्स आई होता है। और स्ट्रेन आई में जब किसी को घूरते हैं आंखों के बिल्कुल पास, तो पास आ जाए तो स्ट्रेन आई। और रिलैक्स आई, रिलैक्स आई का एक नाम और है नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या नाम है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। या इमेज कहां पे बनेगी, फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब बहुत दूर, इंफिनिटी। स्ट्रेन आई को बोलते हैं नियर पॉइंट। इमेज कहां बने, नियर पॉइंट पे। तो देखिए आगे इसमें रिलैक्स आई का मतलब होगा इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। कहां बने, इंफिनिटी। तो देखिए जब इमेज डी पर बनेगा तो डी का तरीका है m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। इधर रिलैक्स आई के लिए आता है m इक्वल टू डी बाई, ये दोनों वैल्यू मस्ट है, और ये होता है मैक्सिमम, ये होता है मिनिमम। तो पूछा जाए मैक्सिमम कब बनेगा, स्ट्रेन आई, मिनिमम कब बनेगा, रिलैक्स आई। याद हो जाएगा, ये माइक्रोस्कोप। अब जो दूसरी डिवाइस है माइक्रोस्कोप में, वो हमें सीखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
क्या नाम है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या होगा। सबसे पहले स्ट्रेन आई, अब तो स्ट्रेन आई याद हो जाएगा, और दूसरा होगा रिलैक्स आई। तो स्ट्रेन आई में जो मैग्निफिकेशन आएगा, अब स्ट्रेन आई वही बार बार लिखना होगा, नियर पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, और मैग्निफिकेशन आएगा मैक्सिमम। तो जो m की मैक्सिमम वैल्यू आती है दैट इज माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ। अभी आप सोच रहे होंगे फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो यही तो हमें अगली क्लासेस में डेराइव करना है कि मैक्सिमम कितना आएगा, मिनिमम कितना आएगा। तो वी नॉट को बोलेंगे इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, यू नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, एफ ई फोकल लेंथ फ्रॉम आई थी इसकी फोकल लेंथ, डी तो पता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। फिर आ जाएंगे सभी रिलैक्स आई। रिलैक्स आई में मैग्निफिकेशन मिनिमम होगा और वैल्यू आएगी माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ। ये वैल्यू आती है मिनिमम मैग्निफिकेशन, याद कर लेंगे सभी। अब इसके बाद अगली डिवाइस है टेलीस्कोप। नाम ही है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में भी दो केस। तो टेलीस्कोप का काम क्या है? दूर की चीज को दिखाना है। ये बड़ा नहीं करता, चीजों को पास ले आता है, और जब पास आएगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो पहला वही फॉर स्ट्रेन आई क्या आएगा? m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। और दूसरा होता है फॉर रिलैक्स आई माइनस एफ ओ बाई एफ ई, ये बनेगा, ये होगा मैक्सिमम, ये क्या बनेगा? मिनिमम। तो इतने केसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। और एक चीज, इसमें जो लेंथ आएगी, लेंथ की वैल्यू आती है मॉड ऑफ, इसमें निकालेंगे तो एफ ओ या वी नॉट प्लस का यूवी, या वी नॉट की जगह पे हम रखेंगे एफ ओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर यूवी। इधर आ जाएगा एफ ओ प्लस का एफ ए। इसमें लेंथ की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ वी नॉट प्लस यूवी, ए मॉड ऑफ वी नॉट प्लस एफ। ये लेंथ के फॉर्मूले, इतने ही फॉर्मूले इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ने हैं। अगर इतना तैयार कर लिया तो 5 नंबर आपके पक्के। अभी ऐसे नहीं, सबको डेराइव भी करना है, डायग्राम भी। तो इन्हें पहले आप तैयार करिए, फिर हम इन सभी को डेराइव करेंगे कि कैसे इनका डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करा ली सभी, फिर इन्हें डेराइव करना हम स्टार्ट करते हैं।